ओके, सो स्टार्ट करते हैं फार्माकोकाइनेटिक का फर्स्ट पोर्शन, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में ही हम ये वाले सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अच्छा, ड्रग एब्जॉर्प्शन तो सबको पता है कि बस ड्रग जो हमारी बॉडी में जिस राउट से भी इंट्रोड्यूस कर दें, वहाँ से वो एब्जॉर्ब होके या वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होके पहुँच जाए हमारे ब्लड प्लाज्मा में। लेकिन यहाँ पे फैक्टर्स हम पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा पहले पढ़ते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट प्रोमोट्स एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फैक्टर्स, मेन फैक्टर्स तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिक्स सिर्फ पढ़ लेते हैं कि अगर ड्रग लिपिड सॉल्युबल होगी तो वो ग्रेटर एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, वाटर सॉल्युबल होगी तो लेस एब्जॉर्ब होगी। उसके मतलब प्रेफरेबल पाथ फॉर एब्जॉर्प्शन क्या है, लिपिड सॉल्युबल है। ठीक है, क्यों, वो आगे सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन में हम जब पढ़ेंगे उसमें ये डिस्कस हो जाएंगे। दूसरा हो गया, अच्छा, ड्रग हैज़ टू बी अनचार्ज्ड। ठीक है, इंट्रोडक्शन की वीडियो में बता दिया था, अनचार्ज्ड या फिर नॉन प्रोटोनेटेड। ठीक है, नॉन प्रोटोनेटेड फॉर व्हाट, फॉर बेस। ठीक है, प्रोटोनेटेड फॉर एसिड्स। ठीक है, एसिड प्रोटोनेटेड फॉर्म में अनचार्ज्ड होते हैं, बेस नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म में अनचार्ज्ड होते हैं। ठीक है, तो बेसिक हमें क्या चाहिए, अनचार्ज चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो बस फैक्टर्स थोड़े से मैंने बता दिए। अब करते हैं टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कि किस राउट से, किस पाथ से होंगे। ठीक है, अच्छा, एब्जॉर्प्शन से पहले एब्जॉर्प्शन की वो टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। एक है पैसिव, ट्रांसपोर्ट के थ्रू पास होंगी, और एक है एक्टिव, ट्रांसपोर्ट के थ्रू पास होंगी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स इन दो से होंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं ये फिक्स लॉ भी बता देता हूँ डिफ्यूजन का। ठीक है, अच्छा, फ्लक्स क्या है, C1 माइनस C2, मतलब कि कंसनट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा। एरिया जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होगी, जितना ग्रेडियंट ज़्यादा होगा उतनी अच्छी तरह एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, ग्रेडियंट ज़्यादा होगा तो पैसिव होगा, ग्रेडियंट कम होगा तो ऑब्वियसली एक्टिव के थ्रू करना पड़ेगा। और ये क्या है, ये है परमेबिलिटी कोफिशिएंट। ये जो है ना, हर एक ड्रग का, हर एक मॉलिक्यूल का डिफरेंट होता है। परमेबिलिटी कोफिशिएंट क्या होता है कि कितनी मोबिलिटी है ड्रग की, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हर एक ड्रग का अपना ही होगा। और ऑब्वियसली थिकनेस पे होगा। थिकनेस क्या है, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन है, जितनी ज़्यादा थिक होगी उतनी डिफ्यूजन नहीं होगी, लेस होगी। ठीक है, जितना उसको क्या कहते हैं, थिन मेम्ब्रेन चाहिए ताकि इजीली डिफ्यूज हो जाए। ठीक है, डिफ्यूजन कहीं भी एक रेंज होती है। ठीक है, जितनी थिक होगी उतनी लेस डिफ्यूजन होगी। ठीक है, अब आते हैं पैसिव एंड एक्टिव डिफ्यूजन में। ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, एफएससी में भी आपने सब ने पढ़े होंगे। अच्छा, पैसिव विदाउट एटीपी है, ये क्या है, विद एटीपी। ठीक है, अच्छा, पैसिव डिफ्यूजन किन ड्रग्स में, अब ये तो सिंपल बातें होगी। अब ड्रग्स के रिलेटेड आते हैं, किन ड्रग्स में जो है ना पैसिव डिफ्यूजन होगी, किन में एक्टिव से होगी, और एक्टिव किन 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 जगहों से होगी, किस तरह होंगी, सब डिस्कस करेंगे। अच्छा, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। ठीक है, कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है तो पैसिव डिफ्यूजन होगी, कंसनट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है तो लो टू हाई विद द हेल्प ऑफ एटीपी। ठीक है, अच्छा, कौन सी ड्रग्स पैसिव डिफ्यूजन में फैसिलिटेटेड, मतलब कि अच्छी तरह पैसिव डिफ्यूजन अच्छी तरह करेंगी, वो कौन सी है, हमने पढ़ी है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स। क्यों, ये सेल है, सेल में, ये सेल मेम्ब्रेन को हम जूम कर दें। ठीक है, ये क्या है, लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, लिपिड बाइलेयर है तो लिपिड बाइलेयर लिपिड मॉलिक्यूल्स को इजीली पास थ्रू करने में मदद करेंगे, लिपिड मॉलिक्यूल्स से इजीली पास थ्रू हो जाएंगे। ठीक है, तो लिपिड मॉलिक्यूल्स पैसिव डिफ्यूजन इजीली पास करेंगे। ये पैसिव डिफ्यूजन यहाँ पे क्या होंगी, थ्रू, नो ट्रांसपोर्टर यूज़ नहीं हो रहा ना, तो ये पाथवे सैचुरेबल नहीं है। ठीक है, जितनी ड्रग है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ईजिली पास होंगे। ठीक है, लेकिन अगर अब फ़र्ज़ करें वाटर सॉल्युबल ड्रग है, तो वाटर सॉल्युबल के लिए अपने वाटर चैनल्स होंगे, जो वाटर जब मूव होगा तो वो ड्रग जो है ना
उसके साथ मूव होंगी, एक्वस डिफ्यूजन होंगी, ठीक है, सही हो गया, ये पैसिव डिफ्यूजन में हो गया, ठीक हो गया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली थ्रू एटीपी ही होगा, और ये तो हमें पता है, अपने चैनल्स होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, एक होता है सिम्पोर्ट, सिम्पोर्ट मतलब कि दो ड्रग्स एक साथ अटैच होंगे और दोनों ही अंदर चले जाएंगे, ठीक है, ये भी विद यूज़ ऑफ एटीपी है, ठीक है। और एक है एंटीपोर्ट, एक ड्रग अंदर जा रही है और उसकी ऑपोजिट में एक ड्रग बाहर जा रही है, तो ये एंटीपोर्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्टिव और पैसिव टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। इतना कुछ डीप जाने की ज़रूरत नहीं थी इसमें, तो बस बेसिक्स मैंने कर दिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, मैंने सिंपल फिजियोलॉजी तो बता दी, मैंने कहा ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ स्टमक के रिलेटेड एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। अच्छा, एक एसिड ड्रग जब प्रोटोनेटेड होगा तो अनचार्ज्ड होगा, सही है। वो जब बेस है, वो जब नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा तो वो क्या होगा, अनचार्ज्ड होगा। तो ये दोनों फैसिलिटेट करेंगे इट्स एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अच्छा, हमने हम फॉर एग्जांपल एसिडिक ड्रग इंट्रोड्यूस कर दी, सही है, एसिडिक ड्रग इंट्रोड्यूस कर दी स्टमक में, ठीक है। एसिडिक ड्रग स्टमक में है तो जब एसिड अपना प्रोटॉन कब डोनेट करेगा, एसिड अपना प्रोटॉन कब डोनेट करेगा, जब वो किसी बेस के पास होगा। एसिड क्या प्रोटॉन डोनेटर्स हैं, ये क्या प्रोटॉन एक्सेप्टर्स हैं। जब प्रोटॉन एक्सेप्टर इन्वायरमेंट होगी तब ये इसको दे देगा, ठीक है। हम एसिडिक ड्रग हमने एसिडिक इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया, सही है, तो यहाँ से एब्जॉर्प्शन इसकी मैक्सिमम होगी, ठीक हो गया। अब अगर किसी वजह से हमने ये ड्रग है, ठीक है, एसिडिक ड्रग है, उसको हमने एक कैप्सूल में एक कोट में डाल दिया, ठीक है। ये है जो है ना कोटेड कैप्सूल्स है, फॉर एग्जांपल ले ले एरिथ्रोमाइसिन ले लें, वो भी क्या है, वो एसिडिक ड्रग्स नहीं, वो बेसिक ड्रग्स है, लेकिन वो क्या होती हैं, कोटेड होती हैं। तो वो क्या होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आके जो है ना वो कोट टूट जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल एसिड ड्रग्स इसको ले लें और साथ कोट ले लें, ठीक है। कोट कहाँ टूटेगा, बेसिक इन्वायरमेंट में टूटेगा, ठीक है। एग्जांपल है, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन की एग्जांपल यहाँ पे नहीं कर रहे, अलग से ऐसी ABC ड्रग कर रहे हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे ड्रग आ गई, कोट क्या हो गया, टूट गया, ठीक है। अब ये एसिड ड्रग है, बेसिक इन्वायरमेंट में आ गया, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक इन्वायरमेंट है, ठीक है। एसिड अब बेसिक इन्वायरमेंट में आ गया, जब एसिड बेसिक इन्वायरमेंट में आ गया तो क्या होगा, ये रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, एसिड क्या हो गया, चार्ज्ड हो गया। अब एसिड यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज्ड होगा, एब्जॉर्प्शन होगी नहीं, वाटर चैनल्स हैं तो फिर हो सकती है। सिंपल डिफ्यूजन जो थी, जो फैसिलिटेटेड उसकी फैसिलिटेट कर रही थी अनचार्ज की वजह से, वो का प्रॉपर्टी कहाँ हो गई, चली गई। अब एग्जांपल ले लेते हैं, बेसिक की भी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं जल्दी कर लेता हूँ। बेसिक ड्रग है, अगर स्टमक, अभी हम यहाँ पे जो है ना एरिथ्रोमाइसिन की एग्जांपल बहुत अच्छी आएगी। एरिथ्रोमाइसिन पहले क्या थे, एरिथ्रोमाइसिन बेसिक ड्रग्स है, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन जिस तरह ही हम इंट्रोड्यूस की थी उन्होंने स्टमक में, ठीक है, बेसिक ड्रग है, एसिड की इन्वायरमेंट में आ गया, ठीक है, तो एसिड क्या कर देगा, इसको प्रोटॉन डोनेट कर देगा, तो प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो B+H, ये नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म, ठीक हो गया। क्या हो गया, प्रोटोनेटेड फॉर्म में चार्ज्ड होगी, एब्जॉर्प्शन होगी नहीं, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया था, हमने एरिथ्रोमाइसिन के कैप्सूल को कोट कर दिया था, कोट, ठीक है। वो कोट क्या हुआ, कोट स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटना था उसको, तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिक इन्वायरमेंट ही है, तो बेसिक ड्रग बेसिक इन्वायरमेंट में है तो प्रोटॉन डोनेट होगा नहीं होगा, डोनेट करने वाला कोई है नहीं, दोनों प्रोटॉन डोनेटर्स है, ठीक है। तो वो क्या होगी, अपने ओरिजिनल फॉर्म में होगी, तो एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक हो गया। इसी तरह ही लिपिड सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, वो भी इधर ही एप्लीकेबल है। वाटर सॉल्युबल ड्रग इंट्रोड्यूस करेंगे स्टमक में, नहीं होगी एब्जॉर्प्शन, ठीक है, मिनिमम होगी एब्जॉर्प्शन।
लिपिड सॉल्युबल है, इजीली एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक हो गया। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। अच्छा, ये हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, साइज़ पे किस तरह मैटर करेगा, जितना मॉलिक्यूल का साइज़ ज़्यादा होगा उतनी ही स्लो एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, तो मॉलिक्यूल का साइज़ कम होगा तो ईजिली डिफ्यूज़ होगा। ठीक है। अच्छा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इसमें पहले मैंने कर ली स्टमक की एग्जांपल में। ठीक है, कि स्टमक में अगर इन आयनाइज हो जाए तो ऑब्वियसली आयनाइजेबल ड्रग जो आयनाइज ड्रग हैं वो एब्जॉर्ब लेस होगी या नहीं होगी। ठीक हो गया। सरफेस एरिया पे किस तरह डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया मतलब कि जिस पोर्शन में हमने दिया है उसका एब्जॉर्ब करने की सलाहियत कितनी है। अब अगर हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम में अगर इंट्रोड्यूस कर ली, वहाँ पर सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा थिन मेम्ब्रेन है और बहुत ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया है, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन बहुत मैक्सिमम होगी एज़ कम्पेयर टू स्टमक। इस तरह ही हर एक की अपनी अपनी सरफेस एरिया हर एक की ज़्यादा है। ठीक है, डिफरेंट है। ब्लड फ्लो टू द साइट। ठीक है, अब अगर ये ड्रग है, लंग की एग्जांपल ले लेते हैं, ये लंग का टिश्यू। ठीक है, एल्वोलाई है। ठीक है, एल्वोलाई में ड्रग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्लड फ्लो बहुत स्लो है। ठीक है, ब्लड फ्लो स्लो है तो जो ड्रग यहाँ पे डिफ्यूज़ हुई है वो इधर ही पड़ी हुई है, ये और बॉडी को पहुँचा रही नहीं है, स्लो पहुँचा रही है। ठीक है, मतलब ये भी सेचूरेट हुआ है। तो जब ये सेचूरेट हुआ है, ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कम है, तो जब ब्लड फ्लो कम है, ये खाली नहीं हो रहा, वो जो वीनस ब्लड आता है नेक्स्ट इसको रिप्लेस कर लेता है, वो स्लो हो रहा है। तो जब वो स्लो होगा तो ये भी स्लो प्रोसेस होगा। ठीक है, डिफ्यूजन की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। जब यहाँ पे सेम कंसंट्रेशन है तो कैसे डिफ्यूज़ होगा, तो ये ब्लड फ्लो पे किस तरह होगा। ठीक है, पैथोलॉजी कोई पैथोलॉजी है, मतलब यहाँ पे जो है ना डिफ्यूजन हो सक रही नहीं है, एम्फिसीमा हुआ है जिसमें जो है ना एल्वोलाई जो है ना थिक हुए हैं, और या फिर जो है स्टमक में जो है ना अल्सर हुआ है जिसकी वजह से वो जो सारी जगह डैमेज हुई है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन वहाँ से हो नहीं सक रही। ठीक है, डिपेंड करता है पीएच ऑफ द स्टमक है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसके स्टमक में जो है ना प्रॉब्लम है, तो उसने क्या किया था, एंटासिड्स ले ली। ठीक है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो एंटासिड्स ले ली। एंटासिड्स क्या करते हैं, एंटासिड्स क्या बफर्स होते हैं जो कि एसिडिटी डिक्रीज़ कर देते हैं। तो एसिडिटी डिक्रीज़ करेंगे तो क्या हो जाएगी, अल्कलाइन नेचर हो जाएगा स्टमक का थोड़ा। ठीक है, तो जो ड्रग्स एसिडिक थी जो कि स्टमक में जाके एब्जॉर्ब हो रही थी, अब जो है ना अल्कलाइन मीडियम में आ गया स्टमक, तो स्टमक अल्कलाइन मीडियम है तो ये ड्रग्स एसिड क्या हो जाएंगी, पीछे मैंने बताया चार्ज हो जाएगी तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ठीक है, मोटिलिटी ऑफ द स्टमक मतलब कि अगर डायरिया एक बंदे को, तो एब्जॉर्प्शन को एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए, एब्जॉर्प्शन रेट को एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए। तो डायरिया में स्टमक की मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज़ होगी मोटिलिटी, तो मोटिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो जो टाइम रिक्वायर्ड होता है एब्जॉर्प्शन को वो टाइम नहीं होगा उसके पास, तो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक हो गया। प्रेजेंस ऑफ फूड, ये प्रेजेंस ऑफ फूड डिफरेंट ड्रग्स में डिफरेंट है। अब एक ड्रग है टेट्रासाइक्लिन्स। ठीक है, कैल्शियम जब हमारी प्रेजेंस ऑफ फूड तो है, कैल्शियम वाली फ्रूट लेंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, क्योंकि कैल्शियम के साथ ये टेट्रासाइक्लिन्स है, कैल्शियम क्या करेंगे उसके साथ इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बना देंगे और एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे इन फीसिस। ठीक है, तो कुछ ड्रग्स इंक्रीज़ होंगे विद द प्रेजेंस ऑफ द फूड, उसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होगी, कुछ ड्रग डिक्रीज़ होगी। तो इस तरह ही हम ड्रग को मैनेज करेंगे। कुछ ड्रग्स जो अब टेट्रासाइक्लिन्स अगर कोई ले रहा है, एंटीबायोटिक है, उसको कैल्शियम नहीं लेगा वो। ठीक है, डोजेज फॉर्म पे किस तरह, डोजेज फॉर्म इस तरह के कुछ ड्रग्स हैं जो कि हम टैबलेट की फॉर्म में ले रहे हैं, कुछ है सस्पेंशन की फॉर्म में, सोल्यूशन है ऑलरेडी। ड्रग स्टमक में आएगा तो क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट होगा, मेटाबोलाइज होगा। ठीक है, तो कौन सा जल्दी एब्जॉर्ब होगा, ऑब्वियसली सस्पेंशन, क्योंकि सस्पेंशन को ज़्यादा डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी जो है ना अपने सोल्यूशन फॉर्म में डायरेक्ट जो है ना एब्जॉर्ब हो जाएंगी। टैबलेट्स डिसइंटीग्रेट होंगे अपने वो मिनिमम मेटाबॉलिज्म होके छोटे छोटे माइन्यूट फॉर्म्स में जब आएगी फिर जाके एब्जॉर्प्शन होगी। तो कौन फास्टर है, ऑब्वियसली द सस्पेंशंस। फिर है कंसंट्रेशन ऑब्वियसली फिक्स लॉ में हमने पढ़ लिया है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे जितनी डोज ज़्यादा होगी उतनी ही डिफ्यूजन या एब्जॉर्प्शन फास्टर होगी, क्योंकि वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, इन फैक्टर्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।
अच्छा, बायो अवेलेबिलिटी और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ड्रग जब एब्जॉर्ब हो गई तो वो क्या होगी, हमारी सिस्टम में प्रेजेंट हो जाएगी। तो प्रेजेंट होने के लिए इन दोनों सिस्टम को डिस्कस करना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ बायो अवेलेबिलिटी? बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? बायो अवेलेबिलिटी को सिंपली ये कह सकते हैं कि हमारी ब्लड के प्लाज्मा में वो ड्रग कंसंट्रेशन जो हमने एडमिनिस्टर की थी वो अनचेंज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। अनचेंज्ड फॉर्म का क्या मतलब? अनचेंज्ड फॉर्म का ये मतलब कि एक्टिव फॉर्म में पड़ी हुई है, कि अगर वो लिपिड सॉल्युबल है तो लिपिड सॉल्युबल ही प्रेजेंट है, अगर वो अनचार्ज्ड है तो अनचार्ज्ड ही प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि इस फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तो फिर वो फंक्शनल है, अगर वो इस फॉर्म में नहीं है प्रेजेंट तो हमारे किस काम की नहीं, ठीक है। इसलिए हम बायो अवेलेबिलिटी यहाँ पे डिस्कस करनी ज़रूरी है, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, हमने पढ़ा था कि आईवी की 100% बायो अवेलेबिलिटी है कि जिस तरह ही हम ड्रग जिस फॉर्म में दे रहे हैं उसी फॉर्म में हमारी ब्लड में प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से बायो अवेलेबिलिटी अफेक्ट होती है। ये हमारा लिवर है, ठीक है। लिवर में बहुत ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं, वो आगे मेटाबॉलिज्म में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये लिवर है, ठीक है, ओके। तो लिवर में जब हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो गया, वो अगर फर्स्ट पास में, मतलब जिस तरह बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ हमारे लिवर में लिवर से पास हो जाए और मेटाबोलाइज हो जाए, मेटाबोलाइज होने में मतलब कि इनएक्टिव हो जाए। मेटाबॉलिज्म में और भी टाइप्स है जिसमें एक्टिव और टॉक्सिक एक्टिव है, वो आगे पढ़ेंगे, मैं बार बार आगे पढ़ेंगे कह रहा हूँ क्योंकि इनके अपने ही टॉपिक है। यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी का इसके साथ सिर्फ रिलेशन है, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी में अनचेंज्ड फॉर्म में हमें चाहिए। तो अनचेंज्ड फॉर्म किस में आएगी? अनचेंज्ड फॉर्म में हमें चाहिए, ठीक है। अनचेंज्ड फॉर्म को रोकता कौन है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अनचेंज्ड फॉर्म को ये रोकता है, इनएक्टिव कर लेता है ड्रग को। अगर ड्रग वाटर लिपिड सॉल्युबल है तो उसको कन्वर्ट कर लेगा वाटर सॉल्युबल में, ठीक है। अगर ड्रग है अनचार्ज्ड है उसको कर देगा चार्ज्ड, ठीक है, ताकि ड्रग क्या होगा, फर्दर एब्जॉर्ब नहीं होगा। हमारी ब्लड में प्रेजेंट है तो ब्लड से और टिश्यूज़ में और सेल्स में पास होगा ना, तो वो उसको क्या चाहिए? डिफ्यूजन चाहिए। डिफ्यूजन किस तरह होगी? अगर लिपिड सॉल्युबल हो तो सेल मेम्ब्रेन से पास हो जाएगा, अगर अनचार्ज हो, अनचार्ज ही लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो जब वो चेंज हो जाएंगे इनटू दिस और दिस तो वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो हमारे ब्लड में ही प्रेजेंट होंगे, ब्लड से जाएंगे किडनी के पास, ठीक है, किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाय अवेलेबिलिटी को डिक्रीज़ करता है, इसलिए हमें ये टॉपिक यहाँ पे ज़रूरी थे। अच्छा, अब यहाँ पे एंड करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, जिसने हमने एब्जॉर्ब भी कर दी ड्रग, एब्जॉर्ब करके ब्लड में आ गई। ब्लड में हमने बाय अवेलेबिलिटी पढ़ ली कि अनचेंज फॉर्म में, अनचेंज फॉर्म को कम ज़्यादा कौन करता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसको स्किप कर लिया तो बाय अवेलेबिलिटी इंक्रीज, स्किप नहीं किया तो बाय अवेलेबिलिटी डिक्रीज्ड, ठीक है। स्टमक में सारे स्टमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम सारे क्या करते हैं? पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लिवर में ब्लड पास करते हैं, ठीक है। तो जब लिवर में ब्लड पास करते हैं डायरेक्ट, तो ऑब्वियसली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कौन कर रहा है? लिवर ही कर रहा है, ठीक। तो पोर्टल सर्कुलेशन डायरेक्ट लिवर को दे रहा है, जब ऑब्वियसली डायरेक्ट ही लिवर को दे रहा है तो लिवर का काम ही मेटाबॉलिज्म है, तो वो क्या करेगा? इनएक्टिव कर देगा, ठीक। तो इनएक्टिव कर दिया तो अवेलेबिलिटी डिक्रीज्ड, क्लियर। और आईवी है, आईवी क्या है? आईवी जो है ना डायरेक्ट हमारी जो है ना ब्लड प्लाज्मा में डायरेक्ट कंसंट्रेशन आ गई, डायरेक्ट कंसंट्रेशन आ गई तो डायरेक्टली ज़रूरी नहीं है कि लिवर में पास होगी लिवर में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट लिवर में पास हो। हमें जो डिज़ायर्ड फंक्शन है वो तो अपना कर लेगी, उसके बाद जो है ना लिवर में जाएगी। तो फिर जो हमें जो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन था, थेरेपेटिक एक्शन था, वो तो हमने कर लिया, तो बस अब लिवर में जाए, मेटाबॉलिज्म हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, यहाँ पे एंड करते हैं इस टॉपिक को, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स।